ज्ञान 24 में सुमन शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों को जिनकी कृपा के बारे में बताने जा रही हूँ, या जिनका नाम लेते ही आपकी ज़िंदगी में जो भी परेशानियाँ हैं वो सब ख़त्म होंगी। ठीक है, ये है लोमड़ की कहानी है, और लोमड़े को कैसे वरदान मिला हुआ है और उनका नाम आप कैसे लोगे। कोई भी परेशानी या कोई भी मनोकामना आपकी लाइफ में है, इनका नाम लेते ही ख़त्म हो जाएगा। ये इन्हें वरदान मिला हुआ है। ठीक है, ये पुराणों में साफ साफ मेंशन है, और वहीं से मैं इस चीज़ को आप लोगों को बता रही हूँ। एक बार हुआ क्या था पहले वो जान लीजिए। एक बार श्री कृष्ण नहाने जा रहे थे, और ये जो लोमड़ा था, लोमड़ा था, वॉल्फ था, ये उनके पीछे पीछे लग गया। अब कृष्ण जी जब नहाने चले गए तो लोमड़ी ने क्या किया, इस लोमड़े ने क्या किया, ये उनके कपड़े लेकर भाग गया और पेड़ पे चढ़ गया। कृष्ण जी जब नहा के बाहर निकले तो कृष्ण जी ने बोला कि भाई तुम मेरे कपड़े दे दो। तो ये लोमड़ा बहुत चालाक था, इसने बोला कि नहीं, आपको मुझे 3 वरदान देने होंगे, मैं तभी आपके कपड़े आपको दूंगा। कृष्ण जी ने सोचा कि क्या मांगेगा, अन्न धन मांगेगा या फिर पैसे मांगेगा, इसकी मेरे पास कमी नहीं है, जितना चाहे उतना मांग लेगा। तो कृष्ण जी ने उसे वचन दे दिया कि जो मांगना है वो तुम मांग लो मुझसे। ठीक है, अब लोमड़ा जो था उसने बोला कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, ना तो मुझे पैसे चाहिए, ना मुझे कोई और चीज़ चाहिए आपसे। मुझे जो चाहिए वो सिर्फ इतना चाहिए कि जितनी भी माँ बहनें हैं वो जो भी पुण्य कमाती हैं, व्रत करके, पूजा करके, पाठ करके या धार्मिक कोई भी कार्य करके, जो भी पुण्य वो लोग कमाते हैं, उस पुण्य का आधा भाग मेरा होना चाहिए। अब कृष्ण जी ने बोला कि भाई तुम तो वो चीज़ें मांग रहे हो कि एक तो ये जो बहनें होती हैं, पत्नियां होती हैं, माएँ होती हैं, ये अपने सारे दिन का काम करने के बाद व्रत करती हैं, तीज त्योहार करती हैं, पुण्य के कर्म करती हैं, पूजा पाठ करती हैं, अपने भाई के लिए, अपने पुत्र के लिए, पति के लिए, अपने घर परिवार के लिए करती हैं। तो इनका जो पुण्य का भाग है वो पहले ही आधा भाग इनके पति को मिलता है। हमारे पुराणों में साफ लिखा हुआ है कि पत्नी के द्वारा किए गए पुण्य कर्मों में से आधा उसके पति को लग जाता है। ठीक है, अब आधा तो वो पहले ही दे देती हैं, अब बचा हुआ आधा भी अगर तुम ले लोगे तो उनके पास क्या बचेगा। तब लोमड़े ने बोला कि आप मुझे या तो वचन दे दीजिए, नहीं तो आप हार मान लीजिए कि आपने मुझे नहीं दिया कुछ भी। तो कृष्ण जी ने बोला कि ठीक है, तुम्हें उनका आधा पुण्य मिलेगा, लेकिन जो भी स्त्रियां सुबह उठ के तुम्हारा सिर्फ नाम ले लेंगी, सिर्फ लोमड़ी या लोमड़ा बोल देंगी या जय लोमड़ महाराज की बोल देंगी, वैसे ही उनके पुण्य उन्हें मिलेंगे, बल्कि और ज़्यादा जुड़ जाएंगे। और इसके साथ तुम्हारा नाम लेने के बाद, लोमड़े का नाम लेने के बाद, तुम्हें उनकी हमेशा रक्षा करनी होगी, उनके साथ रहना होगा, उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति में, उनके जीवन में कठिनाइयों को दूर करने में उनका साथ निभाना होगा, उनकी जो भी इच्छा होगी उसमें साथ निभाना होगा। तो फिर लोमड़े महाराज ने इसका भी वचन श्री कृष्ण को दिया, और तब से ही ये है कि जैसे ही आप सुबह उठते हो, जैसे ही आप उठे, हाथ जोड़ के एक बार लोमड़ या लोमड़ी, ठीक है, दोनों एक ही हैं, लोमड़ या लोमड़ी जो भी है, ये शब्द अपने मुंह से ज़रूर बोलिए। हो सके तो रिस्पेक्ट से के भावना से सिर्फ जय लोमड़ महाराज की ज़रूर बोलिए। इससे क्या होता है, यही चीज़, इसी चीज़ के निचोड़ का हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक स्विच वर्ड देखते हैं, जो है वॉल्फ मैजिक बिगिन नाउ। और ये जो वॉल्फ मैजिक बिगिन नाउ स्विच वर्ड है, ये बहुत मैजिकल है। सब सोचते हैं कि क्या अद्भुत करिश्मा है कि इसका नाम लेते ही परेशानियां सॉल्व हो जाती हैं, इनको ये वरदान मिला हुआ है। ये सारी चीज़ें, जितनी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, यूनिवर्स में ब्रह्मांड की जितनी बातें हैं, ये सब हमारे पुराणों में बहुत पहले लिखा हुआ है, पर हम लोग बहुत ज़्यादा शायद जानते भी नहीं हैं और बहुत जल्दी विश्वास करते भी नहीं हैं। पर अपने पुराणों में जो भी लिखी हैं बातें, वो सब चीज़ें 100% सच हैं, बिल्कुल सच लिखी हुई हैं, उन्हें मानिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। ये देखिए, ये वॉल्फ मैजिक बिगिन नाउ आप लोगों ने सुनना शुरू किया यूनिवर्स कनेक्शन पे या फिर कहीं पे भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के चैनल्स पे, और सब उसको चैंट करने लग गए और सबको बेनिफिट भी मिल रहा है। लेकिन ये आया कहाँ से? ये आया हमारे पुराणों से ही आया है। ठीक है, हिंदी में, इंग्लिश में हम इसको वॉल्फ बोल देते हैं, वॉल्फ मैजिक बिगिन नाउ बोल देते हैं, तो बड़ा
स्टैंडर्ड लगता है, लेकिन हिंदी में जो है वो यही है कि लोमड़ महाराज की जय। ठीक है, अगर कहीं कोई परेशानी में ज़िंदगी में फंस गए हैं आप, या कोई विनती प्रार्थना स्वीकार हो ही नहीं रही है, हेल्थ में कोई इशू है, कोई मार्क्स मैनिफेस्ट करने हैं, ठीक है, कोई जॉब चाहिए आपको, कहीं पे आप फंसे हुए हो एकदम से, या कोई विश है जो पूरी नहीं हो पा रही है, तो उस टाइम पे, या आप बहुत परेशान हो, सैड हो, तो उस टाइम पे सिर्फ आप लोमड़ महाराज का नाम लेना। इनका नाम लेते ही ये आपके साथ इनकी शक्तियाँ आ जाती हैं। सिर्फ इतना बोलना हाथ जोड़ के कि लोमड़ महाराज आपकी जय, आप मेरे साथ रहिए, मुझे इस परेशानी से निकालिए, या मेरी ये मनोकामना पूर्ण कीजिए। आप जैसे ही ये चीज़ बोलोगे, लोमड़ महाराज का नाम लोगे, उनकी शक्तियाँ आपके साथ आ जाएंगी। ये वरदान है उन्हें मिला हुआ श्री कृष्ण से। तो इनकी कृपा पाने का सबसे अच्छा तरीका है ये। ठीक है, सबसे बेस्ट तो ये है कि अपनी लाइफ को ब्लेस्ड बनाने के लिए आप लोग जब भी सुबह उठें तो अपना हाथ जोड़ के, स्पेशली मैं उनके लिए बोल रही हूँ, लेडीज़ के लिए, माँ हो, बहन हो या पत्नी हो, इन तीनों के लिए बोल रही हूँ कि आप लोग सुबह उठते ही हाथ जोड़ के या तो वॉल्फ बोलिए, ठीक है, या फिर आप हाथ जोड़ के लोमड़ महाराज की जय ज़रूर बोलिए, ताकि आपके पुण्य आपके पास रह जाए। ओके, क्योंकि जो हमारे वेद पुराणों में लिखा हुआ है वैसा वैसा भी होता है और ज़रूर होता है। सो इस चीज़ को हमेशा अपने साथ रखिए, अपने मन में रखिए। और आज ये बात बहुत आसानी से क्लियर हो जाती है कि हमारे वेद पुराणों से ही चीज़ें निकल के आ रही हैं, जो मॉडिफाई होकर हमारे सामने आती हैं तो हमें लगता है बड़ा कुछ नया है, लेकिन ये सब चीज़ें हमारे वेदों में मेंशन है, पुराणों में मेंशन है। तो सोचिए कितनी शक्तियाँ वहाँ मेंशन हैं। ओके, सो इसी के साथ ये वॉल्फ मैजिक बिगिन नाउ, और या फिर वॉल्फ, सिर्फ वॉल्फ का नाम भी बहुत है। ये पूरा अगर आप चैंट नहीं भी करते हो तो सिर्फ अगर वॉल्फ भी बोलते हो ना, वॉल्फ 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 वॉल्फ, या फिर लोमड़ 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 लोमड़ी, या फिर लोमड़ महाराज की जय, ओके, जो भी बोलते हो अपनी भाषा में, उस चीज़ से ही वो एनर्जी एक्टिव हो जाएगी और आप लोगों को ब्लेस करेगी, आपके साथ रहेगी, प्रोटेक्ट करेगी आपको। ठीक है, सो इसी के साथ विदा लेती हूँ। धन्यवाद।